नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ा जाएगा जैन धर्म के बारे में। पिछला टॉपिक हम लोग पढ़े थे बौद्ध धर्म के बारे में, और ये दोनों टॉपिक से हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आते ही हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। देखिए, कल हम लोग बौद्ध धर्म पढ़े थे तो उसमें भी बारिश हो रही थी, और आज जैन धर्म पढ़े तो उसमें भी बारिश हो रही है। और बारिश हो रही तो बिजली कड़कती है। बिजली कड़कने से मुझे भी एक शेर याद आ गया। बिजलियां जब भी कड़कती हैं उजाले छा ही जाते हैं। बिजलियां जब भी कड़कती हैं उजाले छा ही जाते हैं। इरादे जिनके पक्के होते हैं वे मंजिल को पा ही जाते हैं। हालात उन्हें कितना भी कुचल दे बेअसर कर दे। हालात उन्हें कितना भी कुचल दे बेअसर कर दे। जिन्हें इतिहास रचना है वो उभर कर आ ही जाते हैं। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि जिनको भी इतिहास रचना है अंदर से भावनाएं आने ही लगती हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैन धर्म। देखिए, जो जैन शब्द संस्कृत का शब्द है, जीन से लिया गया है, और जीन का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। जैन धर्म संस्थापक, तो जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव, और ये प्रथम तीर्थंकर भी हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है, या तीर्थंकर किस धर्म से संबंधित है। ठीक, तो ये क्वेश्चन होगा जैन धर्म से। अगला है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? कुल कितने तीर्थंकर हैं? तो कितने हुए हैं? 24। तीर्थंकरों की संख्या है 24। ठीक, आगे देख रहे हैं हम लोग पार्श्वनाथ के बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं। पार्श्वनाथ पाला, ये किस क्रम के तीर्थंकर हैं? 23वें 23rd ये तीर्थंकर हैं। पिता का नाम अश्वसेन, और अश्वसेन किस वंश से संबंधित है? इक्ष्वाकु वंश। मित्रों, किससे? इक्ष्वाकु वंश से। इनको ज्ञान की प्राप्ति माना जाता है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई समेद पर्वत पे। इनके द्वारा दी गई शिक्षा है चतुर्याम शिक्षा, यानी 4 शिक्षाएं दी हैं। पहला सत्य, हमेशा सत्य बोलिए। दूसरा अहिंसा, हिंसा न करिए। अस्तेय, चोरी न करिए, चोरी निषेध है। और अपरिग्रह, धन संचय न करिए, तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह शिक्षा है किसका? पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, पिता का नाम अश्वसेन, इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। और कहाँ के रहने वाले? काशी, वर्तमान में अपना वाराणसी। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं। अगले जो हैं 24वें तीर्थंकर हैं वर्धमान। बचपन का नाम वर्धमान, और ज्ञान प्राप्ति के बाद कहलाएंगे महावीर। 24वें तीर्थंकर हैं वर्धमान, महावीर। वर्धमान जो बचपन का नाम है, जन्म हुआ है 540 ईसा पूर्व। कहाँ पर? तो जन्म स्थान कुंडग्राम वैशाली में, पिता का नाम है सिद्धार्थ। और ये बहुत बार पूछा गया है कि सिद्धार्थ किस कुल से संबंधित है? तो ज्ञात्रिक कुल से। ये ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। माता का नाम है त्रिशला। और ये कौन है? तो लिच्छवी राजा चेटक की बहन है। बहुत बार ये आया है, चेटक की बहन, ये याद रखना है कि बहन है। लिच्छवी राजा चेटक की बहन है, माँ नहीं है, बहन है। भाई, इनके बड़े भाई का नाम है नंदीवर्धन। पत्नी के नाम
पत्नी है यशोदा, पत्नी है यशोदा। इनकी एक पुत्री है, पुत्री का नाम है अनुज्या प्रियदर्शनी, अनुज्या प्रियदर्शनी। और अनुज्या प्रियदर्शनी की शादी हुई है, यानी महावीर जी का, वर्धमान जी का दामाद कौन है? जामली। कौन है? जामली। मृत्यु इनका देखेंगे तो 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? पावापुरी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, पावापुरी किससे संबंधित है, या महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? तो पावापुरी राजगीर में। और बहुत इम्पॉर्टेंट, अभी हम लोग पढ़े थे कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है। तो जैन धर्म का अगर सिंपल में पूछा संस्थापक कौन है तो ऋषभदेव, लेकिन अगर वर्ड जोड़ दे वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वास्तविक संस्थापक हैं महावीर स्वामी, जो किस नंबर के? 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर हैं, अंतिम तीर्थंकर हैं। ठीक, तो यह क्वेश्चन जितना भी बोर्ड पर लिखा गया है सब क्वेश्चन आया हुआ है और आता क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए, वर्धमान महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ, और वहाँ पे बौद्ध धर्म में सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम है, गौतम बुद्ध का। ठीक, वहाँ पे उनका पुत्र है तो महावीर की पुत्री है, महावीर की पुत्री है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं, टॉपिक करते हैं। तो हमें याद जरूर करना है, जन्म स्थान कुंडग्राम 540 ईसा पूर्व में, और मृत्यु पावापुरी 468 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा थोड़ा इस तरह से पढ़ते रहेंगे, दोनों को कंपैरिजन करके, बौद्ध धर्म को और जैन धर्म को, तो आपको सब घटनाएं याद होगी। यानी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान, जिनके जितनी भी प्रारंभिक जानकारी है, और महावीर की प्रारंभिक जानकारी को, दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, एक तरफ लिख लीजिए, दोनों आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। वर्धमान जो 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं, वर्धमान 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर 12 वर्षों तक कठिन तपस्या किए हैं, 12 वर्षों तक, और 12 वर्षों के बाद जब ज्ञान प्राप्ति होती है तो उनका नाम होता है महावीर, नाम होता है महावीर। अब बहुत क्वेश्चन पूछा गया है कि महावीर को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जैसे गौतम बुद्ध का पूछा गया था, किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और स्थान क्या है। तो वर्धमान को यानी महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई है, कैवल्य की प्राप्ति हुई है जिरिम्भिक ग्राम में। नदी कौन सी है? ऋजुपालिका नदी, नदी ऋजुपालिका नदी है। और किस वृक्ष के नीचे? तो वृक्ष है कौन सा? साल वृक्ष, साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो वर्धमान अब कहलाएंगे क्या? महावीर, जिन्हें बोला जाता है महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। अन्य नाम पूछा जाता है, अन्य नाम महावीर का है तो केवलीन या कैवल्य, केवलीन। दूसरा है अरहत, का मतलब होता है पूज्य। जिन का भी अर्थ देखा गया है विजेता, विजेता। निर्ग्रंथ, बंधनहीन, बंधनहीन। तो ये सब इनके अन्य नाम है। ठीक, तो दोस्तों बार बार कह रहा हूँ कि कंपैरिजन करके पढ़ेंगे बौद्ध धर्म जैन धर्म का, तो आपको विशेष अंतर जो समझ में आ जाएगा और सभी घटनाएं आपको याद हो जाएगी। आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, महावीर स्वामी यानी वर्धमान ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी कहलाए। इन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो इन्होंने अपना उपदेश प्राकृतिक अर्धमगधी भाषा में दिया, प्राकृतिक भाषा में, या उसको बोलते हैं अर्धमगधी में अपना उपदेश दिया है। इनका पहला अनुयायी कौन बना है पुरुषों में? तो पुरुषों में बना है जामली, उनका दामाद। उनका कौन है? दामाद है, अनुज्या प्रियदर्शनी के पति है। और महिला अनुयायी कौन है? चंपा है। कौन है? चंपा, दधिवान की पुत्री है। दी गई शिक्षा, तो इन्होंने 5 शिक्षाएं दी हैं। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, और 5वां इन्होंने जोड़ा है
ब्रह्मचर्य को, ब्रह्मचर्य को। नहीं तो ये प्रारंभ की 4 शिक्षा किसका है? पार्श्वनाथ का, पार्श्वनाथ का है। 30वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, उनकी शिक्षा है। 5वां इन्होंने जोड़ा है ब्रह्मचर्य को। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक। अगला है, इनको विश्वास है पुनर्जन्म में, कि लोगों का पुनर्जन्म होता है, और कर्मवाद में, हमेशा अपना कर्म करते रहिए, में उद्देश्य है इनका। इन्होंने प्रतिपादन किया है किसका? अनेकांतवाद का और स्यादवाद का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि स्यादवाद का जनक कौन है, अनेकांतवाद का कौन जनक है? तो कौन है? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ठीक। आइए हम थोड़ा सा और जानकारी आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, जैन धर्म यानी महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया त्रिरत्न, जैसे बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न था, कौन था बौद्ध धर्म में त्रिरत्न? कमेंट करके बताइए, पिछले वीडियो में आप पढ़े हैं। ये त्रिरत्न, पहला सम्यक दर्शन यानी सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण यानी चरित्र सम्यक होना चाहिए, और तीसरा सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। तो द आज्ञा करके याद रखिए, द आज्ञा, दर्शन, आचरण, ज्ञान। द आज्ञा करके ट्रिक याद रखेंगे तो इनका याद हो जाएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। इसके आगे हम लोग अगले वाले वीडियो में करते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में पूरा जैन धर्म का हर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसमें पढ़ा जाएगा कि कौन तीर्थंकर क्या प्रतीक चिन्ह है, और जैन संगीतियाँ कितनी हुई हैं, जैन धर्म के कितने भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग पढ़ाई मन से करिए ना, एकदम मन से लग जाइए, क्योंकि देख रहे हैं कि स्थिति जो जॉब देने की गवर्नमेंट की है उतनी आ नहीं रही, भर्ती सरकारी नौकरी आ नहीं रही, तो इसलिए जब भी पढ़िए बहुत मन से पढ़िए कि जो भी भर्ती आए उसमें हम सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते।